एक लोक सेवक जो है भारतीय संविधान को खत्म करने की, भारतीय संविधान को बदलने जैसी राष्ट्रद्रोही बयानबाजी करता है और देश की सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है, तो यह पूरी तरह से शर्मनाक है। प्रधानमंत्री आप बोले या ना बोले, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं तो वो जो है संविधान से हैं। अगर वो संविधान किनारे करके प्रधानमंत्री अपने को समझते होंगे तो वो चले आएंगे जमीन पे। संविधान ना होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना हो जाता। ये वही व्यवस्था है जिसे उनको प्रधानमंत्री बनाया। जो अभी तक प्रधानमंत्री अपनी निष्क्रियता दिखा रहे हैं, देवराय के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और इस वक्त मैं परिवर्तन चौक पर खड़ा हूं। संविधान इस देश की जान है, वो संविधान जिसमें तमाम दलित, पिछड़े, वंचित समाज का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जिसमें समता और समानता की बात की गई है, जिसके दम पर ये देश 70 सालों से टिका हुआ है और समता और समानता का भाव अपने में समेटे हुआ है। लेकिन एक नौकरशाह कहता है कि इस देश का संविधान बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन इस देश के तमाम जागरूक लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं है और वो उसके खिलाफ सड़क पर आ जाते हैं। एक छोटी सी यात्रा संविधान बचाने के लिए और विवेक देवराय को जेल भेजने के लिए निकाली गई है। परिवर्तन चौक से जीपीओ तक जाएगी, जो अब अटल चौक हो चुका है वहां तक जाएगी। हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? हमें गौतम राणे सागर कहते हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं संविधान संरक्षण मंच के। सेंट्रल सर्विस रूल 1951.2b यह कहता है कि कोई भी मेंबर, वर्ड यूज किया गया मेंबर मतलब होता है एम्प्लॉई। कोई भी एम्प्लॉई जो कुछ भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा उसका ध्यान इस बात पे केंद्रित होगा कि उसके काम से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से भारत के संविधान की सर्वोच्चता बढ़ेगी। उसमें भारत शब्द नहीं लिखा गया, संविधान की सर्वोच्चता के लिए काम करेगा और जो लोकतंत्र के वैल्यू हैं उस वैल्यू की रक्षा के लिए काम करेगा। कोई भी लोक सेवक संविधान के खिलाफ टिप्पणी कर ही नहीं सकता। बावजूद इसके विवेक देवराय संविधान के खिलाफ टिप्पणी ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा कि संविधान बदल दिया जाना चाहिए। अगर उसे ये लग रहा था कि संविधान इतना सक्षम नहीं है तो सबसे पहले लोग उसे जो इस समय वो आर्थिक सलाहकार है उस पद से उसे रिजाइन करना चाहिए था। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का पूरे देश में डंका बज रहा है। तालियां बजना चाहिए। जब भी भारत का डंका बजेगा इस देश के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन हुजूर बताइए, आप बाहर डंका बजा के आते हो और जब यहाँ आते हो तो आपके नीचे बैठा हुआ आदमी आपकी एक लंका लगा देता है और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप उसको बदल दें। तो इससे ये लगता है कि विवेक देवराय बहुत शक्तिशाली आदमी है और इतना शक्तिशाली आदमी है कि शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कोई कमज़ोर नस उसके हाथ में है और वो प्रधानमंत्री की सरकार का सत्ता तख्ता पलट करना चाहता है। कोई भी लोक सेवक जब संविधान के प्रतिकूल टिप्पणी करता है तो वो देशद्रोह की संज्ञा में आता है। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले उसे आर्थिक सलाहकार के पद से हटाइए, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कराइए। एक देशद्रोही के साथ जो देश की सरकार जितना कठोर व्यवहार कर सकती है वो व्यवहार आप करिए। मुझे एक बात बताइए, इतने दिन हो गए इस घटना को, क्या एक नौकरशाह इस देश के संविधान, लोकतंत्र और प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया है? देखिए, राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने जो ये बयान दिया है, तो यह जो आरएसएस का हिडन एजेंडा है उसको उजागर करने का काम किए हैं। और हमारे जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जो कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जो है, लगता है कि कहीं न कहीं से अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं। और देखिए, देश का प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, आरएसएस अगर कह दे कि खड़ी दोपहरिया में 5 घंटे शीर्षासन करना है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है कि वह जो है मोहन भागवत के आदेश का उल्लंघन कर दे। और यह विवेक देवराय ने जो बयान दिया है यह पूरी तरह से जो है कि मोहन भागवत का इसे आशीर्वाद प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है और केंद्रीय
और लोक सेवक नियमावली 1951 का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से देवराज ने जो बयान दिया है, इन पर सीआरपीसी आईपीसी की कठोर से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इसको जेल में डालना चाहिए और लोक सेवक के पद से जो है कि बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और जो देवराज का एक मिनट में आपको रोकूंगा। कुछ नौजवान दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा जितेंद्र कुमार। हाँ, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, क्या मसला है, क्यों आए हो आप लोग? जिस संविधान की वजह से आज वो उस पद में है और उसी का आप अपमान कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। क्या नाम है आपका? सिंह यादव नाम है। ये बताइए, क्या इस देश में अब संविधान का महत्व नहीं बचा है? बचा है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। और एक नौकरशाह होकर अगर ये भाषा बोल रहे हैं तो वो संविधान के दायरे में ही आके बोल रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो वो बोल ना पाते ना। इस प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ेगा फर्क। आज कुछ लोग जागे हैं, कल बहुत सारे जागेंगे। जब ये लोग आ सकते तो हम युवा अगर पीछे रह गए तो बेकार है ना। जब हमारे साथ ऐसी ताकत है, ऐसे लोग हैं, तो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा और हम बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? आगे क्या नाम है? रामचंद्र पटेल नाम है मेरा जी। मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो ये जो अभी मैं एक महाशय थे, यही मुझे मिले, मैं परिचय तो नहीं बता सकता उनका, लेकिन वो मुझसे ये कह रहे थे कि संविधान से जो समस्या है वो सिर्फ दलित पिछड़ों को है, संविधान जाए तो उनको फर्क पड़ता है। मैं मतलब हमारे साथी पत्रकार ही थे, मुझसे कह गए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कवर नहीं करूँगा मैं, ये हमारे मुद्दे की खबर नहीं है, ये जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको बड़ा इस पर तिलमिलाहट होती है, वही देखते हैं। संविधान से सच में क्या उन्हीं को फायदा है? नहीं नहीं, मीडिया को भी फायदा है। अगर मीडिया के लोग ऐसा सोच लेंगे तो आज आप देख रहे हैं मीडिया वालों के ऊपर कैसे हमला हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हो रहा नहीं हो रहा है? रवीश कुमार जो है निष्पक्ष पत्रकार हैं, आज उनकी क्या दशा बना दी गई है। अगर संविधान को ये मानने वाले मानते होते, क्या रवीश कुमार के साथ ऐसा होता? अगर जिस मीडिया के भाई ऐसा कह के गए हैं वो टोटल मानसिक रूप से विकलांग हैं, समझ रहे हैं ना। और संविधान से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पूरा सिस्टम चलता है। मीडिया भी संविधान से चल रहा है और मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर मीडिया के लोग ऐसा सोचते हैं तो ये समझ लीजिए कि उनका दिवालियापन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी को फर्क नहीं पड़ता? प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही विवेक देवराय के खिलाफ? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री आप बोले या ना बोले, लेकिन प्रधानमंत्री भी हैं तो वो जो है संविधान से हैं। अगर वो संविधान किनारे करके प्रधानमंत्री अपने को समझते होंगे तो वो चले आएंगे जमीन पे। जरा संविधान को टच करके देखें तो, संविधान बदल के देखें तो वो जमीन पे चले आएंगे। इसलिए वो सत्ता में है, वो सत्ता में, वो चाहते तो अब तक कुछ ना कुछ कर देते। देखिए सत्ता में हो या ना हो, लेकिन सत्ता में है तो संविधान से हैं। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो आज सत्ता में है तो संविधान से हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाता। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रुकिए क्या कह रहे हैं? संविधान ना होता तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ना हो जाता। ये वही व्यवस्था है जिसे उनको प्रधानमंत्री बनाया। संविधान के दम पे ही वो प्रधानमंत्री बने। कोई भी चैप्टर अधूरा नहीं छूटा है। इतना खूबसूरत हमारे यहाँ का आईन है, संविधान है, जिसकी ये लोग आरएसएस के लोग, आरएसएस माइंडेड लोग जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अभी जब से आप हर उस पर देखिए, सबके साथ कई जगह संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ तो बात हो रही है, मगर जो विधायक, जो संसद, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग पार्लियामेंट असेंबलियों में बैठे हैं, उन पर भी बात होना चाहिए कि इतने बड़े बिल कैसे पास होने हैं, ये अब शब्दों को कैसे प्रयोग हो जा रहा है। अगर चाहे तो आज पार्लियामेंट, आज हाउस गिर सकती है। अगर ये दलित समाज लोग और पिछड़े लोग, अगर इनको संविधान की चिंता हो तो आज मोदी योगी की सरकार गिर सकती है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ये हम कहाँ पे ठगे जा रहे हैं, कहाँ पे हमको सोचा जा रहा है। इस बात के लिए हमें बजाय सरकार को कोसने के, जो अपने समाज के लोग गए हैं, अपने समाज की ना बात करके सवर्णों की और देश के विकास की बजाय विनाश की बात हो रही है, उसके बावजूद चुप्पी साधे, उनको कहीं ना कहीं पे हमें झंझोड़ना चाहिए और उनके घरों का घेराव करना चाहिए कि ये कैसे अत्याचार हो रहा है। हमने तुमको देश में संविधान के मुताबिक तुमको जिताया था, विकास के लिए जिताया था, विनाश के लिए नहीं जिताया था। जो अभी तक प्रधानमंत्री अपनी निष्क्रियता दिखा रहे हैं, देवराय के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की है,
जिससे यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से चलती है और मोहन भागवत जो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग वही करेंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है यह आरएसएस की गुलाम है और देश के प्रधानमंत्री जो है या मोहन भागवत के जो जैसे मदारी के ये बंदर और बंदरिया की तरह ये लोग काम करने वाले हैं। इसलिए एक लोकसेवक जो है भारतीय संविधान को खत्म करने की, भारतीय संविधान को बदलने जैसी राष्ट्रद्रोही बयानबाजी करता है और देश की सरकार जो है चुप्पी साधे हुई है, तो यह पूरी तरह से शर्मनाक है और इसकी जितना भी निंदा की जाए वह निंदनीय है। अपने को गरीब माँ का बेटा बताने वाले, अपने को पिछड़ी जाति का बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर चुप्पी साधे हैं, जिसे यह सिद्ध होता है कि वह बिल्कुल अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। ये जो पूरी बातचीत थी इसका मेरा एक मकसद था, ये देख रहे हैं आप संविधान, भारत का संविधान, बहुत गौर से देखिए, इसलिए कि मैं पहली बार ये बात नहीं कह रहा हूँ। ज़्यादातर वीडियोस में मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप संविधान का महत्व समझिए। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे मतलब की खबर नहीं है, ये मेरे मुद्दे की बात नहीं है, संविधान सिर्फ दलित पिछड़ों का है, असल में आप ये बात बोल पा रहे हैं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र इसलिए है कि यहाँ संविधान है और संविधान बचाना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।